ठीक हो ना? परमेय बड़ा कि उप परमेय? बोली परमेय बड़ा होता है किस रूप में? देखो हम आपको बता दिए हैं। सबसे पहले तो अभिग्रहित होता है ना ना ना। अभिग्रहित स्वयं सिद्ध होता है, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वैसा ज्यामितीय कथन जिसे साबित नहीं किया जाता वह स्वयं सिद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? नहीं बोलो, अभिग्रहित करते हैं। ध्यान कहीं और अभिग्रहित करते हैं। ये भी लिखे थोड़ी बोल रहे हैं, तुम समझा रहे हैं? वो नहीं लिख रहे हैं सर, पर मैं 12 ठीक है, आत्मा लिख रहे कि कनमो लिख रहे लिखो रे। हम बोल रहे सर अभिग्रहित करते हैं। जहाँ पे लिखे तहाँ पे दे दिया। यानी गलती से घर में पूरी सब्जी बन तो घर ध्यान से देते ना, इसलिए भोरे भोरे रात तक ध्यान रखना पड़ता है। यही भोरे भोरे बुला लेते हैं कि कुछ ध्यान नहीं पड़े। 6 बजे बुलाइए। नहीं, आज 6 बजे भी बुलाएंगे समझो, तो घर में पूड़ी बनाता शान उनके आएगी, अब पूरा ध्यान रहेगा कि जाके पूड़ी बनाना है। पूरी 5 बजे आओ एकदम इत्मीनान से। अब 5 बजे आएंगे तो नहीं आएंगे कर के साथ। 5 बजे में मॉर्निंग वॉक होगा, 1 घंटा बैठेगी, गपसड़ा कर लेडीज देखिए वो झुंड लगा हुआ है। तब 5 बजे आएंगे तो कमा कर ही जाएंगे। 5 बजे तक 5 बजे उतना कम ही काम करके देखो सुनो है। अरे ठीक है, अब ये बोली हम 5 बजे भी आएंगे तो काम करके आएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है 6 बजे भी आएंगे तो काम करके आएंगे। इसका मतलब 5 बजे। अगर 5 बजे हम बुलाते तो तुम लोग 4 बजे उठेगी तब काम करूर के आएगी। अगर 6 बजे बुलाएंगे तब 5 बजे उठ बतिया पड़ते हो तो नहीं। इससे बेहतर है कि 4 बजे जगो 5 बजे आओ। बात समझ में आ गया कि ना आ गया? तभी 6 बजे आएंगे तो 4:30 बजे तक 5 बजे। अभिग्रहित किसे कहते हैं? जो स्वयं सिद्ध होता है, वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है ना। इसके बाद आया था प्रमेय। क्या आया था नूनू? परमेय, वैसा ज्यामितीय कथन जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता है। हाँ बोलो बुआ। ये अभिग्रहित के द्वारा साबित होगा। अब परमेय के बाद आता है उप परमेय, वैसा ज्यामितीय कथन जो परमेय के द्वारा साबित किया, जिसे परमेय के द्वारा साबित किया जाता है उसे उप परमेय कहते हैं। अच्छा बता, जिसका उप परमेय रहेगा उसी से साबित होगा कि दूसरों को इसे? हाँ, जिसका जैसे 12 का ऊपर में तो 12 से साबित होगा। अब 12 में हम क्या पढ़ाए हैं देखो, एस तो एस का अभिग्रहित है। गुलाब में एस 12 में साबित किए थे। एस अभिग्रहित है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ 12, अब 12 कब ऊपर में आएगा? एस 12 का ऊपर में है एस। ये क्या है? 12 का ऊपर में, 12 का ऊपर में है, तब 12 परमेय नंबर 12 से साबित होगा। होगा कि ना होगा? उप परमेय के बाद क्या जाएगा ना? निर्मेय, या इसी को क्या बोलते हैं? निर्मेय गलती लिख दे रहे, या हिसाब। अब देखो आई तीनों से साबित होते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो निर्मेय समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ, अब आ जाओ। क्या ननो परमेय लिखो। ऊपर में 12 का ऊपर में क्या कहता है जो लिखिए, है ननो? एस हेडिंग में डाल दो एस यानी कौन?
कौन 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 भुजा, कौन कौन भुजा है ना, सर्वांग समता, सर्वांग सर्वांग समता, कौन 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 भुजा सर्वांग समता, आणि एएस सर्वांग समता है ना जी, एएस सर्वांग समता। आगे आ जाइए, इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है? साधारण साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा क्या बोल रहा है इसका समझो। एक त्रिभुज का दो कोण और कोई भुजा, एक त्रिभुज का दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण किनारे और कोई भुजा दो कोण और कोई भुजा, बीच की भुजा छोड़ करके, ब्रैकेट में बीच की भुजा छोड़कर, बीच की भुजा छोड़कर कोई भुजा है ना, दूसरे त्रिभुज के संगत, दूसरे त्रिभुज के संगत, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और भुजा के बराबर हो, दो कोण और भुजा के बराबर हो, और भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है। तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है। तो वह त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अब समझ, दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज, समझना है, समझना है जी। दोनों बराबर हो, देखिए तो है बराबर। ए बी सी डी ई, दो त्रिभुज है ना। क्या बोला है? एक त्रिभुज का दो कोण, ओहो, दो कोण मान लेते हैं, एगो बी एगो सी, दो कोण और कोई भुजा, बीचे वाला भुजा को छोड़ करके ई भुजा मान लेते हैं। चाहे ई वाला भुजा तो ये भुजा मानने हैं, बीच वाला को छोड़ कर लिख दे, बीच की भुजा छोड़कर, यानी दो कोण है तो बीच के भुजा को छोड़कर कोई भुजा। और समझ आया कि नहीं? दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, यानी बी के संगत ई मान लिए ई, सी के संगत एफ, असंगत भुजा भी एसी के संगत डी एफ। दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा दो संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यह त्रिभुज आपस में क्या होते हैं ना? हाँ, अब समझिए, सर्वांगसम होगा। इस ए एस पर में है, ए एस
कौन कौन भुजा सर्वांग समता जी ये साबित होगा एस ए एस से। क्यों? क्योंकि 12 का ऊपर में है तो पर में 12 से ही साबित होगा। ऐसे सूत्र नहीं कोई बोला कुछ है उल्टा लिखते तो बोलल करो, गलती लिख दिए हैं। कोई नहीं बोला था लग जाए कि नहीं कोई ध्यान दे ले। है ना? हाँ अभी बोले कि पर में 12 का ऊपर में है तो यह किससे साबित होगा? पर में 12 से, यानी कि ए एस 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 ए एस से नहीं, ए एस एस ए एस ए से साबित होगा। कौन भुजा कौन कौन भुजा एगो कौन है ना नो इससे साबित होगा। साबित होगा ये किससे नो ए एस एस। अच्छा साबित करने से पहले फिगर बनाएंगे, कुछ रचना भी होगा। क्यों रचना होगा? क्योंकि देखिए इसमें कौन है अब कौन है अब भुजा है, इसमें भी कौन है भुजा है ना। और जबकि हमको साबित करने के लिए कौन भुजा कौन चाहिए, यानी कौन बीच वाला भुजा बराबर चाहिए है ना, तभी साबित होगा। नहीं तो साबित हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमको ए एस ए से साबित होगा ये तो लाना होगा ई कौन बराबर ई कौन दिया हुआ है, आई कौन बराबर ई कौन दिया हुआ है ना। या तो ई भुजा बराबर कर दीजिए या तो फिर की कीजिए ई कौन दिया हुआ है आई भुजा दिया हुआ है तो ये वाला कौनमा कर दीजिए। देखिए तो कौन भुजा कौन तो ये कौन दोनों बराबर कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। आप दो चीज कर सकते हैं, या तो भुजा बराबर करिए या तो कौन ए बराबर कौन डी करिए, है ना। बात समझ में आ रहा होगा। आप कोई ऐसे बोलेगा सर ऐसे आप लिए, ऐसे भी तो ले सकते हैं कि दिया है कौन ए बराबर कौन डी, बिल्कुल दे जा सकता है। आप कौन बी बराबर कौन ई तो ई भुजा बराबर है रह सकता है। देखिए तो दो गो कौन एगो भुजा बीच के भुजा छोड़ करके नहीं रह सकता है, कैसे रह सकता है घुमा फिरा के। सिर्फ ध्यान देना है कि दो गो कौन बाद में भुजा, तो अगर ऐसे रहेगा फिगर ई कौन बराबर ई कौन आई भुजा बराबर है तो ई कौनमा बराबर कर दो, सी बराबर एफ कर दीजिए, है ना। देखिए तो कौन भुजा कौन हो जाएगा, कौन भुजा कौन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी ए एस ए प्रमेयता से ही सर्वांगसम हो जाएगा। लाना होगा हमको तो ऊपर में है ही 12 का तो 12 से साबित होगा इन्होंने। चलिए तो इसमें पहले लिख दो विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखा है जी? विशेष प्रतिज्ञा में बोलो माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है। ए बी सी और डी ई एफ क्या त्रिभुज? दो गो कि तीन गो? दो गो गो ना कि तीन गो है? दो गो है। तो बताइए किसको मान के चले हम? अब बताओ ई कौन, अच्छा फिगर में फिर से किसको हम मान के चले जी? कौन कौन बराबर रखे कौन कौन नहीं? अब जौन बोलिएगा जौन रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। बराबर हो? ए बी सी डी ई एफ क्या कौन ए बराबर कौन डी रखें? जी सर। कौन ए बराबर कौन डी तो कौन बी बराबर कौन ई भुजा बी सी के सी रखें? नहीं सर, तो बी सी रखें तो यहाँ कौन रखना पड़ेगा? ई एफ।
चाहे DF भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं नहीं होने वाला है। कोण भुजा, कोण यही तो बोला, देखो किसी त्रिभुज का दो कोण और कोई भुजा बीच की भुजा छोड़कर दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है। साबित करना है। माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर, जिसमें लिख दो, जिसमें कोण A बराबर में A बराबर कोण D और एंगल B बराबर एंगल C, एंगल E, हाँ एंगल E, C बराबर F है इधर, तो लिख देंगे जबरदस्ती लिखेंगे। BC बराबर EF, मानेंगे नहीं, लाएंगे, साबित करेंगे कि ई कोण बराबर ई कोण होता है। याद कीजिए क्लास 9 फर्स्ट परिचय या क्लास 8 त्रिभुज, दोनों जगह में से कहीं ना कहीं हम जरूर पढ़ाए हैं। यहाँ क्या पढ़ाए हैं कि किसी त्रिभुज में जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। याद रखिए, अपने बराबर हो जाता है। बताए थे, देखो प्रूव करके सिखाते हैं बराबर कैसे होता है अपने से। आपको बताए थे कि जब दो त्रिभुज, क्लास 8 या क्लास 9 में हम कहीं भी पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ाया जरूर है चीज को। क्लास 9 चाहे क्लास 9 के परिचय में चाहे क्लास 8 में आप लोग को समझाए थे कि किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर दिया रहे तो तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं 60 डिग्री आई 80 डिग्री, तो ई कोण में बराबर ई कोण में दे लेते भी 60 रहेगा। आई कोण में बराबर ई कोण में दे ले 80 डिग्री, तो 60 और 80 140, तो ये वाला कन्फर्म है 40 बचेगा, तो एक में 42 बचेगा, ये भी 40 से बचेगा। यानी किसी त्रिभुज में जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। साबित करके दिखाते हैं कैसे बराबर होता है, समझो। देखिए है कैसे साबित होगा, अभी पहले साबित कर सिखाते हैं, बाद वो लिखेंगे नोट। देखो मान लेते हैं त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं जानते ना? ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर में समीकरण। देख त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2 प्लस ना 360 थोड़ी ना हमको प्लस कर देंगे तो 180 180 360 हमको लाना है। दो त्रिभुज है, अब दे लेगा में कोण बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, तो हमको लाना है कोण C बराबर कोण F। होता है, देखिए कैसे ये बराबर है RHS, LHS बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से है ना जी, समीकरण 1 और कैसे ना 2 से। यहाँ बनाना नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको कि ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है तीसर का कोण। हमको मानना नहीं है कि C बराबर F, मानना नहीं है, जबरदस्ती बराबर होगा। हो जाएगा सारा, पता चलेगा कैसे मान दे। बताओ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल D एंगल E। अच्छा अब क्या करें हो, का मान दे D का मान नहीं दे सर, D बराबर A का है, हम नहीं कह सकते हैं A बराबर D दिया हुआ है
तो ए के बदले डी, अब बी बराबर ई दिया हुआ है, बी के बदले ई प्लस सी बराबर एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, ई डी, एंगल सी बराबर एंगल एफ। साबित हो गया कि नहीं हो गया? यानी आप ऐसे याद रखिएगा कि जब दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर हो तो तीसरा बराबर करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो जाता है। अगर कोई पूछ दे कैसे, मेरे बकलोल पढ़े लगी चाहिए, ज्यामिति सीखना चाहिए, सीखने कहीं सीधा सीधी बात में कोई चीज ज्यामिति सीखनी है, ज्यामिति कभी सीखे हो तो कहेगा ज्यामिति ज्योमेट्री रे, हाँ ज्योमेट्री इंग्लिश में बोलते हो सीबीएस सीनियर। जाने का कुछ नहीं, एक वर्ड बोलते हो ज्योमेट्री नहीं बोले, ज्योमिति में जाने हो ज्योमेट्री बोल है ना। तो इतना लिखना की जरूरी है, डायरेक्ट हम लिखे। हम जानते हैं जब दो त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर तो तीसरा बराबर होते हैं। नहीं कि कुछ और लिखेंगे, नहीं सर, नहीं लिखेंगे, ऐसे चाहे तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। लो यो लिख देंगे, और से नहीं लिखे डायरेक्ट, भरेगा तो भरेगा, डायरेक्ट लिख देंगे तो कहेगा। देखो समझाना अच्छी बात है, तू लोग समझदार बुतरू है, लेकिन कितना बुतरू जो बेचारा यूट्यूब से कभी कभी पढ़ लेता होगा, है ना, वो लोल रहता है, बहुते लोग एकाएक वो लोल रहते करे, तो कितना बढ़िया से समझा दो। ज्यामिति ने जब तक अपने से दिमाग नहीं लगाएगा कभी नहीं सीखेगा। हम अभी कैसे मेहनत करें, इतना तो मेहनत कर देते ज्यामिति में, आप कुछ करिए में हम तो समझ में नहीं आवे, बाद क्या कुछ ही करें इसमें। एक बादो भी एक लड़का की कहेगा सर नहीं समझ में आ जा को तो बोला बड़ी बड़ी कुछ लिख दे लो। आहा कैसे अभी समझा दिए लिखे हैं, आप फिर लिख देंगे नोट में कि तीसरा बराबर। तो ये नोट कहाँ से आप ले रही है, ये कैसे लिख दे लो, अपन मन में साथ रखबे, ऐसे हो जाता है, याद रखबे एकरा, ऐसे रह जाता है। तो याद नहीं रखिएगा तो देखते हैं बड़ा लंबा चलेगा सब साबित करे में, क्या दिक्कत है लंबा चलेगा। देखो अच्छा इतना तो देर था, तो साबित क्या करना है, ओ ए बी सी सर्वांग सम डी ई एफ, तो साबित करना है, तो साबित करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। हाँ चूंकि पर में 12 का ऊपर में है, इसलिए पर में 12 से साबित होगा, होगा कि नहीं होगा नन्नू? चलिए अब क्या लिखेंगे, प्रमाण में चलेंगे नन्नू। चलिए प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे आपसे शॉर्ट करते रहते एक लाइन में हो गए, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज से लिखियो, बोलो अब तुम, अब हम नहीं बोलेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बकलोलिया 108 नहीं लिख में ध्यान रख में 180 हो वो है, इसलिए एंगल ए एंगल बी बराबर में। अच्छा कम ए पी सी का त्रिभुज ए बी सी में चले हैं, ए बी सी में तीनों कोण का योग 180, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180। कमी कैसे होगा है, तो इसके लिए पूरा पीछे जाइए, साबित किए हैं, सब समझाए हैं, नंबर 8 में है ना समझाया हुआ है पूरा, क्या छोड़िए। ए बी सी बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब त्रिभुज डी अब आइए त्रिभुज डी डी एफ में हम जानते हैं
त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि कोई पूछेगा हम नहीं जाने था, हम जानते हैं, तुम जानते कोई कहेगा कि हम जानते हैं, लिख दिया तुम, देखो सबको जानबे करता है, नहीं तो कभी सबको बुद्धि होगा है? नहीं नहीं। सीधा सीधी क्या कह देगा कि सबको बुद्धि होगा है? नहीं। अब तो कहेगा हम नहीं जाने, तो कभी समझ नहीं क्यों चुका ले लिया। और कोई कह देगा तुम लिखा हम जानते हैं, हम जानते हैं कैसे लिखते हैं? पीछे पढ़े हैं तब लिखते हैं। हम लिखते हैं, हम जानते हैं, अगर कोई कॉपी देखे कहेगा लिखनी है हम जानते हैं, तो हम नहीं जाने जाओ, हम तो जानते कभी वही जानता है। हम लिखे हम नहीं जानते। मतलब वो पढ़ेगा हम जानते हैं, हम का मतलब हम सब जानते हैं। जितना 9th में पढ़ा बुतरू सब जानते हैं। इससे इसके पहले पढ़े से पहले ही सब है ना? नो तो बोलेगा हम नहीं जानते, तो इसका कोई काम है? ये सब वही जानता है जिसके पास बुद्धि है। अरे तेरा पास बुद्धि नहीं हो जो घर है ना? आज सर तो बोलेगा हम नहीं जानते हैं कि अब जो नहीं जाना है तो नहीं लिखते है ना? हम जानते हैं, क्या लिखा है ना? जानते हैं कि त्रिभुज के अच्छा बीच में की छोड़ दे, ले ऐसे की त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ओ ये गाना बज रहा है, वो आवाज आता होगा मोबाइल में नहीं? कल से की करना, ट्रांसफार्मर पर से काट के चलाना, पानी भरते रहे पूरे 9 बजे तक एकदम काट के छोड़ देना। देखिए हम समझा दें। बाबा मना करते हैं कि मंदिर में सुबह सुबह गाना मत बजाया करना, तो हमरा डिस्टर्ब होला हुआ तो अनेक डिस्टर्ब नहीं। देखो कल से बताते हैं, कल से लाइनें काट के चलाएंगे, पानी चालू करते रहो। हैं आता है आवाज? हाँ हम देखे ट्राई करके ना, है ना? हाँ तो क्या करवाने, कल से सीधा कर देंगे, मार देंगे ताला। जो 9 बजे जा लेंगे छुट्टी में, चढ़ा देंगे, पानी नहीं चालू होगा नहीं 2-3 दिन जाके। और बाद कहेगा कौन काटता है लाइन में, तो हम आगे आएंगे, शकल देखिए है ना? है बात समझ में? इसलिए क्या जाना ना, एंगल डी प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री बराबर में 180 डिग्री समीकरण समीकरण का 2 से समीकरण 1 और 2 से RHS बराबर है, LHS बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ए का मान आई दिल है डी, एंगल डी प्लस 80 का मान है देर बराबर एंगल डी प्लस एंगल एफ। अच्छा डी ने प्लस में आएगा माइनस में घट जाएगा, ऐसे ही एंगल सी बराबर आहा देखो ई कौन बराबर ई कौन आ गया, नहीं आ गया नूनू? चलिए अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में क्या देखना है जी? ये कौन देल था बराबर, इसको देखने नहीं है। देखिए कौन B बराबर कहाँ से, कौन B बराबर कौन E, BC बराबर EF कहाँ से, BC बराबर EF, ये दोनों क्या था दिया है। अब कौन C बराबर कौन F, कौन C बराबर कौन F साबित किया, अभी साबित कर दिए लोग, साबित साबित नहीं करते थे, हम जानते हैं है ना? अब नहीं जाने ले साबित कर दिए, साबित करके दिखाए। तो देखो ये कौन बीच का भुजा कौन ऐसे है ए आगे कि नहीं आ गया, कौन 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 बीच का भुजा नहीं, कौन भुजा कौन भुजा कौन है कि नहीं है? यानी
एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज DEF। देखो पर में 12 का ऊपर में तो पर में 12 से प्रूव हुआ। समझ में लो बात नन्नू? समझ में आया कि नहीं आया? नोट करिए। यार दो त्रिभुज बनते रहे, इसमें देख पहले बंद करो। नया हो गया। इसमें दो त्रिभुज बनेगा। नहीं का तो काम है इसमें। क्या बोला? पर में नंबर 13 किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में बोला है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। जी सर। यानी समान कोण यानी बी बराबर सी, तो सम्मुख भुजा ओ ए बी बराबर ए सी, ये साबित करना हमको जी है ना नन्नू? यानी इसके प्रमेय नंबर 11 में देखिए क्या पढ़ा, क्या सिखाए थे? किसी त्रिभुज समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर, होती है। यस सर। यानी समान भुजा यानी ए बी बराबर ए सी, इसके सामने का कोण सी, इसके सामने का कोण बी, यानी लाए थे कोण बी बराबर कोण सी। प्रमेय नंबर 11। प्रमेय नंबर 12 क्या था? प्रमेय नंबर 12 ए एस ए। अब प्रमेय नंबर 12 का ऊपर में एस, 3 को सिखा चुके हैं हम। एस खत्म, अभिग्रहित है ए। प्रमेय नंबर 12 एस 12 का ऊपर में। अब दूगा बचल है, वो भी साबित हो जाएगा, साबित हो है ना, तुरंत हो जाएगा। तो देखिए प्रमेय नंबर 11 के उल्टा है प्रमेय नंबर 13, उसमें था समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसमें समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है। विशेष प्रतिज्ञा, जी सर। विशेष प्रतिज्ञा बोलो। माना कि ये से एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर है, कोण B बराबर कोण C, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजा लाना हमको बराबर है ना नन्नू? सम्मुख कोण बराबर है तो हमको साबित क्या करना नन्नू? बोलो, नहीं बोला है रे। ए बी बराबर ए, साबित करना है ए बी सम्मुख भुजा यानी समान कोणों की सम्मुख भुजा, बी के सामने ए सी के सामने ए बी यानी ए बी बराबर ए सी। साबित करना है समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कोण बराबर दिया हुआ रहेगा। ऐसे हम लोग पढ़े थे नियम समद्विबाहु त्रिभुज में, जिस त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या दो भुजा आपस में बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा बराबर तो उसके सामने का कोण बराबर है ना नन्नू? तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, सम्मुख भुजा बराबर होगा, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर है ना नन्नू? तीनों चाहे दो को जय को रखिएगा, जय को बराबर हो जाएगा, उसमें है क्या? साबित करना है ए बी बराबर ए सी। रचना करना होगा, रचना क्या करो? कोण ए का समद्विभाजित कर दो, कोण ए का समद्विभाजक डी पर, यानी ऐसे लिख दो एडी कोण ए का समद्विभाजक लिया। रचना में एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है, मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटता है, बराबर बराबर दो भाग में, यानी बी ए डी बराबर सी ए डी है ना नन्नू? यानी रचना में क्या किए? ए डी कोण ए को समद्विभाजक
भाजक समद्विभाजित ऐसी लिख रचना लिख तो। एडी को हाँ वही है। एडी ए को समद्विभाजक एडी कोण एक का, कहाँ है वो? अच्छा अंतः सम कोण एक का, हाँ या कोण एक को समद्विभाजित करती है, नहीं या ऐसे भी लिख सकते हैं एडी कोण एक का अंतः समद्विभाजक है, नहीं लिख सकते हैं। जी सर, तो इसको भी लिख लो लिख देते हैं, लो का अंतः सम, हाँ एडी कोण एक का, देखिए एडी कोण एक का अंतः मतलब अंदर से समद्विभाजित करता है, बाहर से ना। बाहर से कैसे होगा? काहे इसको बढ़ा देंगे ऐसे, तो ऐसे ना एडी रास्ता का है, यहाँ ये है, यहाँ डी बाह्य समद्विभाजक है, नहीं रह सकता है। जी सर, रह सकता है। अंतः समद्विभाजक है, अंतः समद्विभाजक है, यानी कि बी ए डी बराबर सी ए डी रचना से, नहीं यानी एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी रचना कर लिए हैं। जी सर, बी ए डी बराबर सी ए डी, ये दोनों कोण आपस में बराबर बीच से दो भाग में बांट दिए कोने को, आसान, अब आसान हो गया। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी बी आर ए डी सी में ऐसे प्रमाण, प्रमाण त्रिभुज ए डी बी आर, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी बी आर ए डी सी में, ए डी बी आर ए डी सी में क्या होगा, ले आएंगे, देखो कैसे है आसान, सर्वांगसम ले आए दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज, और दोनों सर्वांगसम ले आए, जो ही त्रिभुज सर्वांगसम संगत भुजाएं संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। देखिए क्या दिया है जी, बोलो कोण बी बराबर, देखो ये कोण बी बराबर कोण सी दिया है, एंगल बी बराबर एंगल सी दिया है, दिया है, आ देखो और एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी, ये भी दिया रचना से, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, कहाँ से नोनो, ये रचना किए हैं, हाँ ए डी बराबर ए डी, दोनों त्रिभुज उभयनिष्ठ, ए डी बराबर ए डी दोनों त्रिभुज में है, यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, देखो है कोण, कोण भुजा, देखिए ई कोण अलग ले, ई कोण आई भुजा, इहो त्रिभुज में ई कोण ई भुजा, यानी कोण कोण भुजा, अभी ये पढ़े हैं ऊपर में ए एस से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, नहीं होते नन्नू, अभी इसी से साबित किए थे, नहीं साबित किए थे, बताइए। हाँ कोण कोण भुजा यानी ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, बोलो उल्टे लिखते, ए बी डी लिखते, ए बी डी तो ए सी डी, सही है, ए बी डी तो ए सी डी सर्वांगसम हो गया, किससे, ए एस से। आज ज्यों ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, संगत कोण आपस में बराबर होती है, सर्वांगसम होगा, इसको मोड़िएगा, इसे ढक लेगा, यानी ए बी बराबर ए सी, नहीं ढक लेगा नोनो, सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम मतलब एक दूसरे को ढक लेगा, कैसे ढकेगा, इसको ऐसे खाली मोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि कोण बराबर ही कोण माही है, तो ऐसे मोड़ दीजिए, आई बी बराबर आ जाएगा सी, बी पर आ जाएगा, बी आ सी आ जाएगा कहाँ पर, बी पर, सी आ जाएगा बी पर, तो जितना गो बी जितना गो सी,
जितना गोई छोटका कोण जितना गोई छोटका कोण, तबे ना ऐसे मराएगा। यानी जितना गो ए बी उतना गो ए सी नहीं। जो ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग समता के गुण से संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। याद रखिएगा नन्नू। हम कह सकते हैं अतः ए बी, यहाँ लिखे पड़ेगा जब ही नहीं सर ए बी बराबर ए सी, यहाँ लिखते थे सर्वांग समता के गुण से, सर्वांग समता के गुण से। सर्वांग समता में ही गुण में पढ़े हैं कि जब ही त्रिभुज सर्वांग सम होता है, संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होती हैं। प्रूव्ड। PRO VED, यही तो लाना था। ए बी बराबर ए सी, साबित करना है ए बी बराबर ए सी। आगे कि नहीं आगे? नहीं लो, समझ में आया आप लोगों को? फिर से देख लीजिए। रचना के नुनो AD कोण ए का अंतः समद्वि भाजक है। रचना किए हैं तो हो गया BAD बराबर CAD। अब B बराबर C दिया हुआ था, I बराबरी रचना से AD बराबर AD उभयनिष्ठ दोनों में। AS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। जब ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है सर्वांग समता के गुण से। ए बी बराबर AC सर्वांग समता के गुण से प्रूफ। नोट करो, ये वाला नहीं लिख